कमेटी का आप सारे मौजूद थे, लेकिन हमने तो पीछे ही पहले ही कमेटी की मीटिंग करके ये कहा था कि चार्ज एक्सपेंडिचर जो है वो नेशनल असम्बली का प्रिजागेटिव होता है और वो खर्च करते हैं। अब क्योंकि स्टेट बैंक का गवर्नर वहाँ गए और उन्होंने एलोकेट कर दिया फंड, तो हमने न्यूज़ से जो देखा मीडिया से, तो हमने चाहा कि दोबारा इस बात को और क्लैरिटी आ जाए, तो उसको सारे हम क्लियर कर लें। आज फुल फ्लेज मीटिंग थी, हमारे स्पेशल इन्वाइटीज थे, हमें लीगल भी सारी पोजीशन लेनी थी और तमाम मेंबर्स थे तमाम पार्टियों के। तो आपने देखा कि बिल्कुल यूनानिमिटी थी, यही मामला है इसको हम। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी उनके ऑब्जर्वेशन है उनका वो सारा खो गई, लेकिन वो कानूनी तौर पे ही होना है ना, जो कुछ भी होना है कानूनी तौर पे होना है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर्स का आपके प्रोविजन नहीं है कोई कि किसी किस्म का खर्च किया जा सकता है। ये एक ऐसी बात है इलेक्शन के मामले में जिसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने दोबारा इसको पूरा थ्रेडवेयर डिस्कस किया है और आज हम भेज रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी, अपना कैबिनेट में डिस्कस करेंगे और फिर असेंबली में। आज आपने देखा कि वर्गीस चार साहब ने कहा कि ज़रूरत क्या थी कि हम तो पहले ही इस बात पे अपनी बात डेलिब्रेट कर चुके थे, लेकिन मैं समझता था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऑब्जर्वेशन की है तो हम दोबारा इसको पूरा थ्रेडवेयर डिस्कस करें ताकि उनके मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसला। तो आज यूनानिमसली आपने देखा कि कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई एक भी जगह से कोई और नहीं आई बात। तो इसका मतलब ये है कि हम रेफ़र कर रहे हैं, लीगल पोजीशन में रेफ़र कर रहे हैं चार्ज एक्सपेंडिचर, वो हम भेज रहे हैं फाइनेंस के थ्रू जी।